बात कहा था कि हम अक्षरशः अनुसूचित एरिया में रहने वाले आदिवासी और भी मूल निवासी समुदाय को हम उसके जल जंगल जमीन और उनकी समस्याओं का हम निदान करेंगे, पेशा कानून का भी हम पालन कराएंगे ताकि आप सभी को हक अधिकार मिल सके। लेकिन जो कांग्रेस की जो सरकार है उसको लगातार 4 साल से भी ज्यादा हो गया। इसके पहले जो भी सरकारें रही, छत्तीसगढ़ को अलग अगर इसलिए किया गया था ताकि यहाँ के आदिवासियों को ST SC OBC और भी पिछड़े जो क्षेत्र है उनका विकास हो सके। लेकिन छत्तीसगढ़ को बने कितना साल हो गया? 22 साल लगभग हो गया। इसके पहले जोगी जी की भी सरकार थी, इसमें 2.5-3 साल, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी 4 साल से बघेल जी का सरकार चल रहा है। लेकिन जो हक अधिकार छत्तीसगढ़ियों को मिलना चाहिए, यहाँ के मूल निवासियों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। उल्टा उनके ऊपर फर्जी FIR किए जा रहे हैं। अगर हक अधिकार के लिए कोई आवाज उठाया जा रहा है तो उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो तो कर ही रही थी। अभी ये बीजेपी कांग्रेस की सरकार भी इसमें शामिल है साथी। इसको हमको समझना पड़ेगा। अभी आप सभी को मैं बता दूं कि जिस तरह से आरक्षण के साथ छेड़छाड़, आदिवासियों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ जो किया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भी शामिल है और अब बघेल की भी सरकार शामिल है। साथियों, जिस तरह से हम लोगों को छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था, लेकिन इन लोगों ने उसको दबा के रखा। माननीय हमारे दादा पेनवासी दादा मरकाम जी और सामाजिक संगठनों के द्वारा जिस तरह से रायपुर में आंदोलन किया गया, तब जाके बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उस समय 32% आरक्षण को बहाल किया गया। लेकिन उसमें कोई स्थायी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे कि आपको हक अधिकार मिले, क्योंकि 13 के बाद जिस तरह से मोदी जी की सरकार सेंटर में थी और छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जी का सरकार था, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ षड्यंत्र किया कि अगर जो व्यवस्था था उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए तो इस पर कोई भी कोर्ट में इसका समीक्षा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने भी लटका के रखा है। जिस तरह से हाई कोर्ट में लटका कर रखने का काम 15 साल, लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, वही काम बघेल जी की सरकार ने किया और वहां पर इस आरक्षण को गैर संवैधानिक घोषित करते हुए, क्योंकि हमारा उसमें कोई भी पक्ष नहीं रखा गया, आदिवासियों का और ST SC जो लोगों का कोई पक्ष रखने के लिए उन्होंने कोई भी कानूनी और जो वकील होते हैं उनको सही तरीके से नहीं रखा और उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले फिर रायपुर में बड़ा आंदोलन किया गया, उस समय उपचुनाव भी था आपके भानु प्रतापपुर में, आनंद फानन में सरकार दबाव में आई और उन्होंने 76% आरक्षण फिर से भेज दिया। लेकिन साथियों, आज भी लटका हुआ है। हमको हमारे जो बच्चे हैं आरक्षण के संबंध में जिस तरह से दोनों सरकारों ने आदिवासियों के साथ, यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों के साथ धोखा किया है, उसको हमको सबक सिखाना है साथी। ये चुनावी वर्ष है, इस साल ये बात वो कहने के लिए तैयार है कि हमको मोदी जी को एक लेटर लिखे हैं अभी बघेल जी दिखाने के लिए कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अरे भैया, इसके पहले आपकी सरकार थी, कांग्रेस का भी 2.5 साल की सरकार थी, आप कहां थे? भाजपा वालों ने भी इस पर कोई स्थायी समाधान नहीं चाहते थे। इन लोगों ने भी हम लोगों के साथ छलावा किया है, यहाँ के आदिवासियों के साथ छलावा किया है। यहाँ की जनता इनको माफ नहीं करेगी और नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ से दोनों का सफाया होने वाला है साथियों। इसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत लोगों को मानना है कि भैया हमारा क्या फर्क पड़ना है, आपको फर्क पड़ता है।
आपके वोट से फर्क पड़ता है। आपने जिस तरह से मारवाही को कुछ बड़े राजनीतिक दलों मतलब प्रभावशाली लोगों के क्षेत्र के माध्यम से ये जो कब्जे में रहा है, इससे आपको निकलने की जरूरत है। अब फिर से उपचुनाव में आप लोगों ने फिर गलती कर दिया, फिर कांग्रेस को भेज के यहां से फिर गलती आप किए हैं। आपको इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके बाल बच्चों पर भी फर्क पड़ता है। आपका जो शिक्षा व्यवस्था है, आरक्षण के माध्यम से हमारे बच्चों को जो सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, और भी जो क्षेत्र में जाना है, तो उसमें अभी तक सरकार के पास स्पष्ट नहीं है। मतलब आप लोगों का भविष्य जो है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसको समझना पड़ेगा साथियों आपको, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके एक वोट से आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ भी सकता है और बन भी सकता है। इसके लिए आपको जागरूक होना है। जिस तरह से दादा मरकाम जी ने ये आंदोलन चलाया है, यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट है। कोरोना काल में 2-3 साल से कोई पढ़ाई नहीं हुआ सरकारी स्कूलों में। इसके बाद अब भी जो व्यवस्था किया जाना चाहिए, मात्र अधिकारी कर्मचारी अभी चुनावी साल में क्या कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षक हो, ग्राम पंचायत के सचिव हो, या फिर पटवारी हो, या संविदा जो कर्मचारी हो, सब के सब हड़ताल में हैं। और यहाँ हम आपको अपनी सुविधा के लिए, अपना हक अधिकार के लिए, अगर आपको कोई कागज बनवाना है तो बन नहीं रहा। तो ये बात गड़बड़ है कि नहीं है ना? जिस तरह से यहाँ की सरकार अपना पीठ थपथपा रही थी कि हम गौठान बनाएंगे, वहां उद्योग धंधे को चालू करेंगे, लेकिन उसमें भी फेल। वहां कोई गौठान में कोई गाय नहीं है, न उनका जो गोबर का खाद जो बन रहा है वो उसमें भी रेता मिला के किसानों को बांटा जा रहा है। जबरन उसको प्रेशर दे के भेजा जा रहा है, खाद बीज के साथ आप इसको भी ले जाइए। ये काम बघेल जी कर रहे हैं। मतलब सरकार कौन सी बन गई है? गोबर की सरकार। गोबर सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? फेंकना पड़ेगा। तो कितने लोग फेंको भैया? पहले हाथ खड़ा करो। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। तो ये बात एकदम क्लियर है कि बघेल जो सरकार है पूरी तरह से फेल है। आपके हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये अनुसूचित एरिया, मरवाही का जो क्षेत्र है, कोटा और ऐसे चले जाएंगे, आपका कोरबा का कुछ क्षेत्र है, और आपका सरगुजा, बस्तर, 65% जो हिस्सा है वो क्या है, अनुसूचित एरिया में आता है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने कहा था कि हम पेशा कानून को रखें, लागू कर तो दिए हैं। अभी 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित किया गया नियम बना के, लेकिन वो कहीं परिपालन नहीं हुआ है। उसको पूरी तरह से हमको क्या कर दिया है, पेशा को पंचायती राज के अंतर्गत डालकर प्रशासन का उस पर कब्जा। पेशा में तो ये बात एकदम क्लियर है कि कोई भी गांव में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो आईपीसी धारा के अंतर्गत अध्यक्ष को उसमें निर्णय करने का अधिकार है। लेकिन कहीं हो रहा है क्या? गौड़ खनिज में रेता ईटा बनाने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन करके वो काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कहीं हो रहा है क्या? पुलिस वाले जो ईटा बना रहे हैं वहां पहुंच जा रहे हैं। हमारे बगल में जो एमसीबी जिला है आपके गौरेला पिंडरा के, वहां पर भी ये स्थिति चल रही है कि वहां पैसा वसूलने के लिए, भैया आप कोयला कहाँ लेके आओ, ईटा किसके परमिशन से बना रहे हो? कोई रेता अगर लेके जा रहा है अपने घर बनाने के लिए तो उसको भी रोक कर खनिज और पुलिस के लोग पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि नहीं है ना? वैसी तहसील है जहां पे नामांतरण और छोटा छोटा जो प्रकरण है उसका बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। तो बघेल का ये जो सरकार है पूरी तरह से फेल है कि नहीं है ना? यहाँ स्वास्थ्य सुविधा
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ठाना है कि पूरे प्रदेश में इस बार हर गली मोहल्ले में गोंडवाना का सरकार के लिए, गोंडवाना का विधायक बनाने के लिए हम सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा और अपने वोट का कीमत को हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक ये कांग्रेस और भाजपा के लोग दिल्ली से आकर आपको भड़काने का काम करेंगे, कुर्सी दौड़ के लड़ाई में। अभी और भी पार्टियां यहाँ आ रही है, दिल्ली से छत्तीसगढ़ को चलाना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? इसीलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि गोंडवाना इस धरती का नाम है। गोंडवाना पूरा देश पे, जो पूरा भारत देश है, आप लोग यूट्यूब और गूगल में सर्च करके देख ले कि पूरा जो देश है ये किसका है? गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। गोंडवाना क्या है? इस धरती का नाम है, और इस धरती में रहने वाले चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो किसका है? इस गोंडवाना धरती का नागरिक है कि नहीं है? तो अपने गोंडवाना मातृभूमि को प्रणाम और सेवा जोहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गोंडवाना धरती को करना था ना, सभी के लिए। तो गोंडवाना इस धरती का नाम है। इस व्यवस्था का जो गलत व्यवस्था है, इसके लिए गोंडवाना धरती के रहने वालों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस छत्तीसगढ़ से भगाने का काम करना है। इसके लिए आप सभी को तैयार होना पड़ेगा साथी, क्योंकि दादाजी ने बात कहा था कि हमको चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होता, कांग्रेस बदल के बाद भाजपा, भाजपा के बाद कांग्रेस, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर बदलना है तो इसका व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था बदलने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सरकार बनाना जरूरी है साथी। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। 75 साल की आजादी में मालिक ऐसा लग रहा है कि भैया कोई मालिक तो दिख ही नहीं रहे, चेहरे से भी नहीं दिख रहे। ऐसे कैसे होगा? इस धरती के अगर हम बेटे हैं, इस गोंडवाना धरती के, तो इसकी रक्षा के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। जो यहाँ सरकार जिस तरह से यहाँ के लोगों को साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, इनके हक अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए हमको जागना होगा। हर विधानसभा में, हर पोलिंग बूथ में, हर ग्राम पंचायत में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपाहियों को प्रशिक्षण लेके ये बात बताने की जरूरत है साथियों। आज ये कार्यक्रम जिसमें जो अहम लोग यहाँ पर आए हैं मरवाही के, आप सभी लोगों को आज संकल्प जो दिवस है ना, संकल्प यात्रा है, तो इसमें आपको संकल्प लेना है कि इस मरवाही में जिस तरह से इस ट्राइबल क्षेत्र में यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमारे पदाधिकारियों के ऊपर फर्जी FIR किए जा रहे हैं, इसको अगर इनसे न्याय दिलाना है तो आपको हर गांव में जाना पड़ेगा और हर गांव में जाकर बताने की जरूरत है कि इस तरह की जो दोगली सरकार है, बघेल की जो दोगली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है साथियों। और हम 2023 में मरवाही नहीं, पूरे क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा का सफाई करना है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाना है। इसके लिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। जिस संख्या में भी यहाँ पर आए हैं, संकल्प लेकर जाएं कि हम गोंडवाना आंदोलन के साथ जुड़कर दादा मरकाम के जो सपना है कि मानव एक समान और सबको शिक्षा, सबको काम, यह है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का पैगाम। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर यहाँ की बघेल की जो उसका छोटा भाई, दोनों बराबर एकदम हिटलरवादी व्यवस्था, मतलब एकदम प्रशासन के जनता के ऊपर जुल्म करने के लिए एकदम प्रशासनिक डंडा चलाने के लिए तैयार हैं। ये जरूर दिल्ली में जाकर बोलेंगे कि मोदी जी बेकार है, और यहाँ तो खुद वैसी कर रहे हैं। एक आप धरना प्रदर्शन करने के लिए जाओगे तो ये पुलिस बुला लेंगे, बोलेंगे नहीं भैया मत करो। अरे भैया हमारा कुछ समस्या समझोगे, हमारा भी हक अधिकार है कि नहीं है? ये अनुसूचित एरिया है, अगर गलत किए, अगर आप सभी लोगों को अगर आवेदन देने गए आप लोग और इन लोगों ने नहीं किया, तो यहाँ के जो अधिकारियों के ऊपर भी एट्रोसिटी एक्ट के
अंतर्गत कार्रवाई किया जा सकता है। होगा कि नहीं होगा? ये बाबा साहब का संविधान में जो लिखा है वो बात मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो यहाँ के जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी जो अभी कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हैं उनको भी हम बता देना चाहते हैं कि आप पढ़ लिख कर जनता के सेवा के लिए यहाँ पर आए हुए, इस बात को अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी ठीक ढंग से करिए। ये बहुत दिन तक आपके साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि 2000 नवंबर के बाद जो 23 है ना, जो चल रहा है चुनावी सत्र, इसमें इस बार यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार में दखलंदाजी और सरकार बनाने का काम करेगी साथियों। तो आप सब लोगों को भी मैं यहाँ से चेतावनी दे देना चाहूंगा कि आप अपने ड्यूटी का ईमानदारी से पालन करें। ये नहीं कि कोई कांग्रेसी विधायक बोल दिया तो आप उसके पीछे दौड़ रहे हो। अरे इतने सारे जो मामले आपने, चाहे वो कवर्धा का मामला हो या फिर मरवाही का, और भी जो क्षेत्रों में जिस तरह से आदिवासियों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात कही, अरे हम तो कहे कि इनको अधिकार दो ना। पेशा को जिस तरह से आपने लटका के रखा है, इनको यहाँ उनको हक अधिकार के लिए, न्यायालय के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है न्याय के लिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए साथियों आपको जागना पड़ेगा, क्योंकि दादाजी ने जो कहा, दादाजी जो मिशन है उसको पूरा किसको करना है? हमको करना है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसके बिना कोई ऐसा काम नहीं हो पाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहकावे में नहीं रहना है। पहले हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी तो वो तो तीर तलवार का था, आज जो है वोट देने का काम है। अब असली जो पावर है वोट में है। चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कितना पैसा वाले हो, सबके पास एक ही वोट है कि नहीं है? वोट डालना है, कोने में जाके डालना है, पर्दा में, तो भी डर लगता है आप लोगों को? तो ये डरने की जरूरत नहीं है साथियों, आपको जागने की जरूरत है। दादाजी ने कहा था ना कि दादाजी का कहना है शेर जैसे रहना, तो शेर लोगों को डरोगे क्या? नहीं। तो बढ़िया से काम करो ना भैया, ठप्पा मारना है, वहां तीर तलवार नहीं चलाने की बात हो रही है। आपको कोने में जाके ठप्पा मारने का काम करना है और हमारे कार्यकर्ताओं को अपने अपने पोलिंग बूथ में बैठ के ये बात बताना है। तो दादाजी ने जिस तरह से कहा है कि शेर जैसे रहना है, तो हमारे जो नौजवान हैं वो भी ऐसे ही हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। दादाजी का मैं जिस तरह से बता रहा हूं एक कहानी कि एक बार शेर का जो शेरनी थी, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती शेरनी, वो क्या की, एक चट्टान से दूसरे चट्टान में छलांग लगा दी। गर्भवती थी, उसी बीच में बच्चा पैदा हो गया, वो नीचे गिर गया। ठीक है ना? नीचे कौन था? भेड़ों का पूरा भीड़ था, उसमें बच्चा गिर गया और वो बच्चा भी, वो भेड़ उसको ले गए। बहुत दिन तक ऐसी चलता रहा। वो बच्चा भेड़ों के बीच में पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, भेड़ से ऊंचा दिखने लगा, फिर भी अपने आप को वो भेड़ समझता था। एक बार क्या हुआ कि बूढ़ा जो शेर था जंगल का, वो सोचा कि भेड़ों का शिकार कर लिया जाए, तो भेड़ के झुंड में जाकर उसको झपट्टा मारने का प्रयास किया, तो देखा कि एक अलग दृश्य दिख रहा था, जिसमें पूरे भेड़ भाग रहे थे, उसमें बीच में एक जवान शेर था, वो भी भाग रहा था। तो क्या किया बूढ़ा शेर, वो भेड़ों को छोड़ के वो जवान जो शेर था उसको पकड़ लिया। ठीक है, दौड़ा के पकड़ा तो वो बोलने लगा, अरे छोड़ो मेरे को, मत मारो, मिमियाने लगा भेड़ की भाषा में, बोला कि छोड़ दो, मत मारो मेरे को। उसने पकड़ा, बूढ़ा शेर पकड़ के ले गया कुआं के पास और दिखाया, बोला देख तेरा भी चेहरा मिलता है और मेरा भी चेहरा मिलता है, तू ही शेर का बच्चा है, शेर जैसा रहा कर। तो दादाजी ने भी, हम एक कांग्रेस और भाजपाओं के जो भीड़ है वहां से युवाओं को निकाल कर और घसीट कर ये बताए हैं कि आप भी शेर हो और यहाँ के राजकुमार हो, यहाँ राज कर सकते हो, भेड़ों के साथ मत चलो, नहीं तो भेड़े टाइप के मिमियाओगे। इसीलिए दादाजी ने जिस तरह से युवाओं को ये बात बताने का काम किया है, गांव गांव, गली गली, देश के
बताने का काम किया है। उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, दादाजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो दादा साथियों, मैं आपको बता दूं और लोगों को भी बता देना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ना रुकने वाला है ना भटकने वाला है। इसका सीधा गोंडवाना आंदोलन, दादा का, मरकाम जी का जो खून पसीनों से बनाया गया जो आंदोलन है, ये राज सत्ता तक जाएगा। आपका मुख्यमंत्री भी बनाएगा और प्रधानमंत्री भी बनाएगा। यहाँ गोंडवाना राज्य का स्थापना भी होगा। इसी के साथ मैं अग्रिम बधाई देते हुए कि अगला जो विधायक मरवाही से आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बनाए, इसी के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ, स्थगित करता हूँ। सबको जय सेवा, जय फड़ा पेन चला के रहेंगे। अरे जोर से बोलो भैया, अभी भी युवाओं में जोश नहीं है क्या? बना के रहेंगे। अरे जोर से बोलो, गोंडवाना बना के रहेंगे। गोंडवाना। धन्यवाद सर।